अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हमारे साथ फिर मौजूद हैं मारूफ आलिम दीन और मज़मून निगार हज़रत मौलाना मुफ्ती निसार अहमद साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया। आज हम हज़रत से जानेंगे उस मस्जिद के बारे में जो बंगाल की सरज़मीन पर मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर द्वारा बनाई जा रही है। एक मस्जिद जो अयोध्या में थी, जिसकी तामीर 1528 में की गई थी। अभी ये मस्जिद सुप्रीम कोर्ट और तमाम मराहिल से होते हुए मुसलमानों के हाथ से चली गई है, उसका मुद्दा भी समाप्त हो गया है। लेकिन सियासत ने फिर एक नई बाबरी मस्जिद तलाश कर ली है। हज़रत, आपसे सवाल यही है, क्या सियासत को हमेशा एक बाबरी मस्जिद चाहिए ही होगी सियासत के लिए? क्या बग़ैर बाबरी मस्जिद के सियासत नहीं हो सकती देश के अंदर? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके तमाम चाहने वाले और इस आपके चैनल को देखने वालों को आदाब अर्ज़ है। कहना यह है कि देखिए, इस मुल्क की तारीख़ यही रही है कि इस मुल्क की तामीर और इस मुल्क की कामयाबी और इस मुल्क को तरक्की तक ले जाने में हिंदू मुसलमानों ने मिल कर के काम किया और इनकी इज्तिमाई कोशिश से ये मुल्क किसी ज़माने में सोने का चिड़िया बना। उसके बाद से ही, जब से ये इस मुल्क को लूटा गया अंग्रेज़ों के ज़रिए से और अंग्रेज़ यहाँ से गए, उसके बाद से इस मुल्क में न जाने किसकी नज़र लग गई। वो सियासत की नज़र लगी या कुछ मफाद परस्त लीडरों की नज़र लगी कि इस मुल्क में हमेशा कोई ना कोई मुद्दा गर्दिश करता रहता है। ये बाबरी मस्जिद का जो मुद्दा था, ये एक बहुत पुराना मुद्दा था और बड़ी सोच समझ करके उसको सियासी मुद्दा बनाया गया था। और एक वक्त ऐसा लग रहा था कि जब ये मुद्दा जोरों पर था, उरूज पे था, कि लोग कह रहे थे, जितने भी जानकार लोग थे, सियासी लोग थे या दानिश्वर लोग थे, वो मुसलमानों को मशवरा दे रहे थे कि मुसलमानों को चाहिए कि दरिया दिली का सबूत देते हुए बगैर किसी दबाव के और बगैर किसी एतराज और जवाब के बाबरी मस्जिद को हिंदुओं के हवाले कर देना चाहिए, ताकि मुल्क से ये मुद्दा ही खत्म हो जाए। न बाबरी मस्जिद रहेगी, न कोई इस तरह का हिंदू मुस्लिम का मुद्दा आएगा। मुसलमानों ने बड़ी तहम्मुल का सबूत दिया और सुप्रीम कोर्ट से इस एतराफ के बावजूद कि बाबरी मस्जिद को तोड़ करके मंदिर नहीं बनाया गया या उस मंदिर के नीचे जो भी सबूत मिले, वो सबूत के लिए उसमें जो चीजें होनी चाहिए थी वो नहीं पाई गई। यानी सुप्रीम कोर्ट ने उन तमाम दस्तावेज को बतौर सबूत मानने से इनकार कर दिया। इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या सोचकर, किस दबाव में या किस हिकमत के तहत वो पूरा मामला ही खत्म करते हुए पूरी बाबरी मस्जिद की जो जमीन, मुतनाज़ा जमीन थी, वो दूसरे पक्ष को दे दिया। और उसके बाद ऐसे लगने लगा था, जब ये फैसला आया था, कि मुसलमान शायद ये जब जान गए कि ये मस्जिद जो है मंदिर तोड़कर नहीं बनाई गई और फिर उनके पक्ष में ये फैसला नहीं गया, तो मुसलमान आराम से नहीं बैठेंगे या आवाज उठाएंगे। लेकिन पूरी दुनिया और खास तौर से हिंदुस्तान के तमाम लोग हैरान तब रह गए जब मुसलमानों ने बड़ी तहम्मुल का सबूत दिया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उन्होंने कबूल किया और उसके खिलाफ कोई एहतजाज नहीं किया, ये सोच ही कर कि शायद अब ये मुद्दा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि हमेशा ये बाबरी मस्जिद का मुद्दा रहा। फिर राम मंदिर तामीर की बात आई, फिर बाबरी मस्जिद के बाद फिर ये काशी की बात आई, मथुरा की बात आई और अब संभल की बात आ गई। तो हमेशा मुद्दा बनता नहीं है, बनाया जाता है। और खास तौर से ये चीजें हिंदुस्तान में तब होती हैं जब किसी स्टेट में इलेक्शन होने वाला हो। तो हिंदुस्तान में सवाल यह है कि ये बाबरी मस्जिद का मुद्दा ये बनाता कौन है, वो कौन लोग हैं जो विकास के मुद्दे पर, एजुकेशन के मुद्दे पर, पसमानदगी के मुद्दे पर, तरक्की और खुशहाली के मुद्दे पर चुनाव न लड़ करके हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। इस मुल्क के जितने भी दानिश्वर लोग हैं या फिक्रमंद लोग हैं, उन लोगों की परख करनी चाहिए और उनकी जांच पड़ताल के बाद इस नतीजे पे पहुंच करके बाज़ाब्ता उनका सफाया होना चाहिए। उनको निगलेक्ट करना चाहिए कि नहीं, इस मुल्क में अगर कोई मुद्दा चलेगा तो एजुकेशन का मुद्दा होना चाहिए, वो तालीम का मुद्दा होना चाहिए, वो तरक्की का मुद्दा होना चाहिए, न कि बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का मुद्दा हो। कहीं मस्जिद बन रही है, इबादत की चीज है, बनने दिया जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है? कोई कानूनी अड़चन तो उसमें है नहीं, बनाने वाला क्या बनवा रहा है, क्या मंशा है,
उसके पीछे हम लोगों को क्या मरना। हम लोगों को ये देखना है कि हमारे बच्चों को सही तालीम मिल रही है या नहीं, हमारे मरीजों को सही इलाज मिलता है या नहीं, या हमारे जो लोग काम करने वाले हैं इनको मजदूरी के लिए काम मिलता है या नहीं। हमारा ये मुद्दा होना चाहिए, न कि मंदिर और मस्जिद का मुद्दा हो। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ अपने सियासी लीडरान को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, इसलिए कि देखते हैं कि जब भी ऐसा कोई मुद्दा होता है तो उसमें आवाम भी बढ़ चढ़ करके भाग लेती है, हिस्सा लेती है। जैसा कि अभी देखा गया मुर्शिदाबाद में कि तमाम चैनलों ने उसका वीडियो चलाया अपने चैनल के ऊपर और ये दावा किया कि लाखों लोग बाबरी मस्जिद की जो शिलान्यास हो रही है उसके अंदर पहुँचे हैं और बड़ी जोश खरोश के साथ उसकी बुनियाद रखी गई। तो क्या इस सियासत में आवाम को भी मज़ा आता है? आवाम भी यही चाहती है कि देश में केवल इसी प्रकार के मुद्दे चलते रहें सियासत में और उनके जो बुनियादी हुकूक की बातें हैं वो ना हो। देखिए, इस मुल्क में कोई भी मुद्दा जब बनाया जाता है वह आवाम ही के लिए बनाया जाता है, और इसलिए बनाया जाता है ताकि आवाम को गुमराह करके आवाम का इस्तेमाल किया जा सके। आप देखेंगे कि बाबरी मस्जिद की शहादत से पहले 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद की तोड़ने की बात आई थी, तो उस वक्त के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने और यूपी के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने बाज़ाब्ता ये उम्मीद दिलाया था, यकीन दिलाया था कि हम बाबरी मस्जिद को शहीद नहीं होने देंगे। उसके बावजूद भी तकरीबन 2 से 2.5 लाख लोगों को, जो आवाम लोग थे, वो इस बात पर आए थे कि हम वहां जाकर के पूजा पाठ करेंगे और वापस चले आएंगे। आसानी के साथ उनको फावड़े के साथ, कुदाल के साथ या हथौड़ी के साथ अयोध्या पहुंचने दिया गया। हालांकि ये सब काम करने वाले चंद ही लोग होते हैं जिन्हें आप और हम नेता जानते हैं। वो आवामों को गुमराह करते हैं, मजहब के नाम पर आवाम बहुत जल्दी गुमराह हो जाती है और फिर वो मजहब के नाम पर उनका इस्तेमाल करके फिर एक वक्त ऐसा आता है कि अपना सियासी फायदा उठाते हैं और सियासी रोटी सेकते हैं। वो बात चाहे हिंदू की हो चाहे मुसलमानों की हो। लेकिन हम देख रहे हैं 2-4 दिनों से कि जब से बाबरी मस्जिद की बुनियाद या उसके नाम पर बुनियाद मुर्शिदाबाद में रखी गई है, तब से कुछ खास लोग उस मस्जिद को टारगेट कर रहे हैं। ये गलत है, इस मुद्दे को वहीं दफन कर देना चाहिए। अगर कोई बना रहा है, किसी मजहब के लोग या किसी खास नजरिए के लोग कुछ अपना बना रहे हैं और वो कानून के हिसाब से गलत नहीं है, तो उस पर टिप्पणी का कोई मतलब ही नहीं होता है। अगर कानून के मुताबिक वो अपना काम कर रहे हैं तो हमें उस पर कुछ कहने का हक नहीं होना चाहिए। ये कहने वाले लोग ही इस मुद्दे को हिंदू मुस्लिम के रंग में रंगना चाहते हैं। ये बात तो वही खत्म हो गई जिस तरह राम मंदिर की तामीर हुई, मुसलमानों ने सब्र के साथ ये जानने के बावजूद कि ये मस्जिद हमारी है, जिसमें कमोबेश 400 साल तक ये मस्जिद में नमाज होती रही, पूरी दुनिया ने देखा और पूरी दुनिया के सामने उस मस्जिद को शहीद कर दिया गया, फिर भी वो मस्जिद हमसे लेकर के हमारे भाइयों को दे दी गई। लेकिन पूरे मुल्क के मुसलमानों ने जो तहम्मुल का सबूत दिया, वो तहम्मुल नजर नहीं आ रहा है हमारे बरादरान वतन में। वहां मस्जिद नहीं बन रही है, दूसरी जगह कोई साहब बनवा रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ जाता है? वहां मस्जिद अगर बनती है अयोध्या में तो एक बात होती, वो बनाने वालों को 1 नहीं 10 बनवाए, क्या फर्क पड़ता है? बट यहाँ जो MIM के नेशनल स्पोक पर्सन है, तर्जमान है आसिम वक़ार साहब, उन्होंने अपने एक डिबेट में कहा कि जो हुमायूं कबीर हैं मुर्शिदाबाद में, वो शुभेंदु अधिकारी के कोर कमेटी के मेंबर हैं और शुभेंदु अधिकारी वो अमित शाह के कोर कमेटी के मेंबर हैं। तो ये सिद्ध करना चाहते हैं अपनी बात से कि जो मुर्शिदाबाद में नई वाली बाबरी मस्जिद बन रही है, ये भारतीय जनता पार्टी के शाह पर ही और अमित शाह या शुभेंदु अधिकारी के इशारे पर ही ये सारे काम हो रहे हैं ताकि ममता बनर्जी की सियासत को चूर चूर कर दिया जाए। देखिए, असल में बंगाल की सियासत को जो लोग समझते हैं और जानते हैं, उनको ये बात अच्छी तरीके से मालूम हुई कि बाबरी मस्जिद की बुनियाद, ये जो रखने का जो टाइम है, इस टाइमिंग को लेकर के बड़ा सवाल है। बाज़ लोगों का ये दावा है कि बीजेपी के इशारे पर इस मस्जिद की बुनियाद रखी गई है और एक तीर से बीजेपी 2 शिकार करना चाहती है। अगर मस्जिद बन गई तो भी उसको बीजेपी को फायदा होगा और नहीं बनी तब भी बीजेपी को फायदा होगा। नहीं बनने की सूरत में वहां के मुसलमान ममता बनर्जी से नाराज हो जाएंगे कि इनकी सरकार थी और इन्होंने कोई मदद नहीं किया,
इसलिए इनसे नाराज होकर के कुछ दूसरी तरफ वो चले जाएंगे, और अगर बन गई तो इस नाम पर हिंदुओं को जमा किया जाएगा कि देखो यहाँ दूसरा अयोध्या बनाने का काम हो रहा है। तो अगर जो रिपोर्टर लोग या जो आम लोग, वसीम वकार साहब या दूसरे लोग दावा कर रहे हैं उसमें सच्चाई है, तो अब तो हम दिल के अंदर किसी के नहीं घुस सकते और झांक सकते, लेकिन जाहिरी चीजें इस मस्जिद जो है कि बुनियाद जो है ये सियासत में शर्मसार जरूर नजर आती है। इसके टाइमिंग को लेकर के, भाई इबादत का काम है मस्जिद बनाना, आप कभी भी बना सकते हैं। आप खास चुनाव से पहले आते हैं और आप बनाते हैं तो जाहिर सी बात है उसके बनाने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपकी टाइमिंग क्या है, आप पहले किस पार्टी से थे, किसके इशारे पर कर रहे हैं, इसको दुनिया नहीं जानती, दुनिया नहीं देखती। जो लोग जानते हैं वो जानते हैं। दुनिया तो यही देख रही है कि आप एक मस्जिद बनाना चाहते हैं। और रह गई बात वोट देने की और किसी पार्टी के साथ मिलने की, तो महज मस्जिद बनवाने या न बनवाने की बुनियाद पर किसी को वोट नहीं देना चाहिए और किसी से वोट नहीं लेना चाहिए। ये बुनियाद ही नहीं होना चाहिए हमारे मुल्क में। ये हमारा एक आखिरी सवाल है कि बंगाल की जनता को, विशेषकर बंगाल के मुसलमानों को सियासी बाबरी मस्जिद चाहिए या सियासत में अपना मकाम चाहिए, सियासत में अपनी हिस्सेदारी चाहिए? क्या निर्णय करना चाहिए बंगाल की जनता को? देखिए, बंगाल की जनता को अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचने का भी मौका है। चुनाव में कुछ दिन बाकी है। उनको, बंगाल के जितने भी लोग हैं, उनको बिहार के चुनाव से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। और बिहार के चुनाव ने उनको बड़ा मौका भी दे दिया है कि यहाँ के नतीजों को सामने रख करके वो अपने मुस्तकबिल को तय करें कि वो किस तरह से करना चाहते हैं। जाहिर सी बात है कि कोई भी पार्टी इस मुल्क में आपकी अपनी पार्टी नहीं है। सब लोग जानते हैं, ये बात सिद्ध हो चुकी है कि इस मुल्क में तमाम सेकुलर पार्टियां या दूसरी पार्टियां मुसलमानों को तब तक इस्तेमाल करती हैं जब तक वो उनके काम के होते हैं। जैसे ही उनका काम निकल जाता है फिर मुसलमानों का मुद्दा गायब हो जाता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि चाहे यूपी का इलेक्शन हो, बंगाल का इलेक्शन हो या कहीं और का इलेक्शन हो, हर जगह मुस्लिम लीडरशिप होनी चाहिए। मुसलमानों को ये खूब गौर से करने की बात है, उनकी भी कोई क़यादत खड़ी हो और उनकी हिस्सेदारी उनकी तादाद के हिसाब से। जाहिर सी बात है, अगर ये सोच करके बिहार, ये बंगाल की जनता वहां वोट करती है और अपना लीडर इंतखाब करती है, तब तो उनका मुस्तकबिल रोशन होगा। वरना अगर सिर्फ मस्जिद और मंदिर के बुनियाद पर वोट करेंगे तो जो हाल बिहार का हुआ है या जो हाल दूसरी जगहों का हो रहा है, यही हाल बंगाल का हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी रहनुमाई के लिए। अस्सलाम वालेकुम।